और महाराज दशरथ कहते हैं अयोध्या सच सच बतला दे हे योधा, सच सच बतला दे हे योधा, तू पुरुष है या कोई नारी है। सच सच बतला दे अयोध्या, तू पुरुष है अथवा नारी है। कहते हैं कि अयोध्या अब तुमको यह नाम बताना होगा कि तू पुरुष है या कोई नारी है। और जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा उसके पास गए, और जैसे भैया उसके पास गए हैं ना तो तुरंत उसके घूंघट को खोल दिया, और जैसे ही घूंघट को खोला तो देखा वो नर नहीं नारी निकली। और भैया जैसे ही नारी निकली तो महाराज दशरथ ने जब देखा तो पूछने लगे क्यों सुंदरी कहां रहती हो। तो वो सुंदरी ने क्या बताया, और ये भैया सुंदरी थी कौन, ये मगध देश के राजा मगध की पुत्री कैकेयी थी। महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे ऐसा है आप हमारे साथ शादी करो। कैकेयी ने कहा देखिए महाराज यह बात के लिए तो आपको हमारे पिताश्री से मिलना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ ने कहा ठीक है उनसे भी मिल लेंगे। भैया गए मिलने के लिए, और जिस समय मिलने के लिए गए हैं तो सेवा सत्कार की गई, और उसके बाद में महाराज दशरथ पूछने लगे। तो महाराज मगध ने कहा ऐसा है शादी तो हम कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम था 2 शादी इनकी हो चुकी है, 2 पत्नियां घर पे हैं। तो उन्होंने कहा कि शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक प्रण करना पड़ेगा आपको, हमें वचन दीजिए। तो कहने लगे बोलो महाराज। कहने लगे वचन ये देना पड़ेगा कि आपको हमारी पुत्री से जन्मा पुत्र ही आपके राज का उत्तराधिकारी बनेगा। भैया महाराज दशरथ कहते हैं ना कि जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश बहुत होता है कम। इन्होंने भैया ऐसा प्रण कर लिया, और कैकेयी को अपने घर लाए। कैकेयी को अपने घर लाए, और एक बात भैया बताएं, ये जो रावण है ना, ये रावण जो है इसका चोरी करने का कोई नया तरीका एक ही बार नहीं, इसने कई बार हरण किया है। एक बार कौशल्या का भी हरण कर चुका है। परमपिता ब्रह्मा जी के पास गया, बोला पिताश्री आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहने लगे पुत्र चिरंजीव हो, कहो कैसे आना हुआ। कहने लगे कहे क्या, ऐसे ही बस पता कर रहे थे भगवान एक निवेदन है आपसे। कहने लगे बताओ। बोला भगवान निवेदन ये है, थोड़ा अपना पत्रा खोलिए और उसमें देखिए हमारे उम्र की रेखा में क्या, हमारे भाग्य की रेखा में क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये कमी लग रही है। बोले कौन सी कमी। कहने लगे कमी ये है कि कौशल्या के गर्भ से जन्मा पुत्र तुम्हारा वध करेगा।
तो इसने मन में प्रण कर लिया कि कौशल्या अभी तो छोटी है, कि जब रहेगा नहीं बांस तो फिर बजेगी बांसुरी कैसे। तो इसने एक दिन सखियों के सहित जा रही कौशल्या और कौशल्या के हरण किया। कहता है कि जब कौशल्या का दशरथ से ब्याह होगा तभी तो, कि कौशल्या कर ब्याह न होई, कौशल्या कर ब्याह न होई, कौशल्या कर ब्याह न होई। क्या कहता है, क्या कहता है, कौशल्या कर ब्याह न होई, कौशल्या कर ब्याह न होई। नहीं सुत जनई न मारई कोई, नहीं सुत जनई न मारई कोई, नहीं सुत जनई न मारई कोई। बोला कौशल्या कर ब्याह न होई, और नहीं सुत जनई न मारई कोई। इसने कौशल्या का भी हरण किया है। धीरे धीरे भैया 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के, कौशल्या के कई सुमित्रा। समय का चक्र चलता रहा भैया, और एक दिन महाराज दशरथ बड़ा परेशान हो गए। परेशान बस इसी बात को लेकर के हो गए कि ना जाने कौन सी प्रभु जी की ऐसी कृपा है जो भगवान ने हमें चक्रवर्ती राजा बनाया, 10 दिशाओं में रथ जाने वाला। बल है, पुरुष है, माया है, धन है, दौलत है, लेकिन एक संतान नहीं है। तो भैया ये बड़ा दुखी थे। तभी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अब गुरु वशिष्ठ ने जब अपने शिष्य यानी राजा दशरथ को देखा है तो पूछने लगे, क्या बात भैया आज बड़ा दुखी नजर आ रहे हो। तो कहने लगे, कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे। कहने लगे, नहीं ऐसे तो नहीं है, कुछ कारण तो जरूर है। अगर कारण ना होता तो आप इतना दुखी नहीं होते। तो महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ पूछने लगे। खैर महाराज दशरथ को आखिर में बताना ही पड़ा। तो कहने लगे कि पहले तो नत मस्तक होकर, हो पहले तो नत मस्तक होकर, फल 4 चढ़ाए चरणों में। जय हो। पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में। और भैया फिर अर्ध रूप से गुरुवर के, फिर अर्ध रूप से गुरुवर के आंसू टपकाए चरणों में। फिर
पहले तो गए अपने गुरुजी को प्रणाम किया, और जब भैया गुरुजी को प्रणाम करने लगे ना, तभी गुरुजी ने देखा कि 4-5 आंसू के बूंद चरणों में गिरे। और भैया जैसे ही चरणों में गिरे, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, क्यों राजन, क्या कारण है? आखिर तुम हमारे शिष्य हो, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि हर एक बात आपसे पूछ लेना। तो कहने लगे, भगवान, यदि आपका परम कर्तव्य है हर एक बात को पूछ लेना, तो मेरा भी परम कर्तव्य है कि हर एक बात को बता देना। तो कहने लगे, फिर दुखी क्यों हो, कारण बताओ। तो कहने लगे, कारण गुरुवर बस यही है कि बोले कर चुका विवाह 3, और फिर भी फल उसका मिला नहीं। और है गुरुवर कि है चौथा पन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। जय जय। कहने लगे, भगवान चौथा पन आने वाला है, अब हमें कोई आशा नहीं लग रही है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भैया गुरु वशिष्ठ ने बहु प्रकार से इनको समझाया, और कहने लगे, राजन एक बात कहें? कहने लगे, हाँ गुरुदेव। कहने लगे, एक बात बताओ, तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के कथा सुनी थी? कहने लगे, हाँ भगवान सुनी थी। तो कहने लगे, जब तुमने वहां कथा सुनी थी तो वहां पर तुमको श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के स्वयं दर्शन हुए थे, वो बात भूल गए हो क्या? कहने लगे, हाँ भगवान हुए थे। फिर कहने लगे, उस बात को क्यों भूल रहे हो तुम? तो कहने लगे, भगवान बहुत दिन हो गए। तो कहने लगे, उन्होंने कुछ वादा किया था? बोले, हाँ वादा तो किया था। तो बोले, कौन सा वादा? तो कहने लगे, भगवान वादा यही किया था कि हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। और भगवान अब तो बहुत समय हो गया है, अब क्या जन्म लेंगे, हमें कोई आशा दिख नहीं रही है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, कहने लगे, पुत्र कि धरऊ धीर हुई है सुतारी, धीर हुई है सुतारी। धरऊ धीर हुई, हरिओम जी, हाई सुतचारी। धरऊ धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। त्रिभुवन बोले, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। कहने लगे, ऐसा है अब तुमको धीरज रखना चाहिए। तो बोले, जिस समय तुमको श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने नैमिषारण्य में दर्शन दिए थे तब क्या कहा था? तो कहने लगे, गुरुदेव